इतिहास के टॉपिक के अगले क्रम में हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे। इतिहास के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है गौरवमयी पक्ष और एक पक्ष होता है अंधकारमय पक्ष। तो गौरवमय पक्ष क्या होता है? गौरवमय पक्ष में इतिहास के जो भी अच्छे काम हैं, अच्छे कार्य हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है कि ध्यान करने का व्यवस्था है, पुराण है, वेद हैं, शास्त्र हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे ज्ञान की चीजें हैं। ये सभी हमारे जो है अच्छे पक्ष में आते हैं, यानी गौरवमय पक्ष में आते हैं। खगोल शास्त्र, ये सभी चीजें ज्ञान की। लेकिन इतिहास के कुछ अंधकारमय पक्ष भी है। जैसे आप देख पाएंगे बाल विवाह, सती प्रथा, हाँ, उसके बाद से विधवा विवाह परोप, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इतिहास के अंधकारमय पक्ष हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस अंधकारमय पक्ष को भी जीना चाहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान से अच्छा तो अतीत काल ही था। लेकिन क्या अतीत में ये सब घटित घटनाएं जो अंधकारमय पक्ष के हैं, क्या हम उन सबको भी जीना चाहेंगे? आपको पता होगा कि सती प्रथा में किसी नई लड़की की शादी हो तो पति के मर जाने के बाद पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो क्या किसी के साथ जबरदस्ती करके जिंदा जलाना ये उचित है, ये सही है? हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार होता था, कितना महिलाएं प्रताड़ित होती थी अतीत काल में। तो हम इन सब पक्षों को जीना नहीं चाहेंगे, यानी हम इतिहास के जो गौरवमय पक्ष है उसे अपनाएंगे, अपना लेंगे, लेकिन जो अंधकारमय पक्ष है उसको नहीं अपनाएंगे और अपने गलतियों से सीखेंगे और भविष्य में दोबारा ऐसी गलती करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये हमारे इतिहास के दो आयाम कहलाते हैं, दो पक्ष कहलाते हैं। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अब भारतीय इतिहास की तरफ। तो भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय सीमा है 2.5 लाख बीसी से 2500 बीसी तक है। उसके बाद अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो 2500 बीसी से 600 बीसी तक उसका समय सीमा है। और ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो 600 बीसी से 1947 यानी 1947 एडी तक इसका समय सीमा है। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल का समय सीमा अभी आपको बताया गया है, 2.5 लाख बीसी से 2500 बीसी है। और प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास है वह पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है। पुरातात्विक स्रोत जैसे मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए गए औजार हैं, उनका सामग्री है, उनका सामान है, उनकी हड्डियां हैं, स्केलेटन और ये चीजें हैं। इस काल में हमें जो है देखा जाए तो लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। इस काल में लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक स्रोतों पर ही ये पूरा इतिहास लिखा गया है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को किसके नाम से जानते हैं? पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये बोरिंग टॉपिक हो जाता है, तो इस पाषाण काल को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। और इसके बाद जो दूसरा जो इतिहास खंड का भाग है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की समय सीमा पहले ही आपको बता चुके हैं, 2500 बीसी से 600 बीसी तक है। आद्य ऐतिहासिक काल का जो अध्ययन है वो पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्यों पर आधारित है। लेकिन इस काल में लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है।
आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दो सभ्यताएं आती है, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। वैदिक सभ्यता में भी वही बात है, यहाँ वेदों का ज्ञान दिया जाता था, लेकिन मौखिक रूप से दिया जाता था, लिखित रूप में वेद उपलब्ध नहीं थे, यानी यहाँ भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसको, हम लिखे हुए टॉपिक, यदि आप विद्यार्थी हैं, ये बात हमने पहले भी वीडियो में बताया है, यदि आप विद्यार्थी हैं, इतिहास की अच्छी जानकारी करना चाहते हैं, भविष्य में IAS PCS या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, इसे नोट डाउन करें और बार बार रिवीजन करें। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में इतना डिटेल और डेप्थ हिस्ट्री का वीडियोज आपको नहीं मिलेगा, और बिल्कुल सटीक और सही समय सारणी के साथ, सही समय के साथ। तो थोड़ा सा हम आगे देखते हैं इस चीज को क्या करना है। भारतीय इतिहास के आयाम। भारतीय इतिहास के दो मुख्य पक्ष हैं, उज्ज्वल पक्ष और अंधकारमय पक्ष। जो उज्ज्वल पक्ष हमारा है, उज्ज्वल पक्ष के अंतर्गत भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण आयामों को रखा जाता है, जैसे वेदों और उपनिषदों का ज्ञान, योग ध्यान का ज्ञान, विज्ञान और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में ज्ञान इत्यादि। ये सभी इतिहास के उज्ज्वल पक्ष हैं। अंधकारमय पक्ष। वर्तमान समय में लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि अतीत ही वर्तमान की अपेक्षा उत्तम काल था, परंतु हमारे अतीत में कुछ बुराइयां भी विद्यमान थी, जैसे महिलाओं की स्थिति दयनीय, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक एवं जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन इत्यादि। प्रश्न यह उठता है कि क्या हम सभी इन बुराइयों को फिर से जीना चाहेंगे? निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि हमें इतिहास के गौरवमयी पक्ष को अपनाना चाहिए और बुराइयों से सीख लेनी चाहिए। भारतीय इतिहास। नेक्स्ट हेडिंग है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आदि ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल का समय सीमा 2.5 लाख BC से, यानी 2,50,000 BC से 2500 BC। आदि ऐतिहासिक काल का टाइम 2500 BC से 600 BC और ऐतिहासिक काल का टाइम 600 BC से 1947 AD होता है। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल का अध्ययन पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है, जैसे उपकरण, सामग्री, हड्डियां इत्यादि। आदि ऐतिहासिक काल। इस काल का अध्ययन पुरातात्विक और लिखित स्रोतों पर निर्भर है। इस काल में लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित स्रोत उपलब्ध तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इस काल के अंतर्गत 2 सभ्यताएं आती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित स्रोत प्राप्त हैं, परंतु इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल में वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था, अर्थात लिखित रूप में विद्यमान नहीं थे। ऐतिहासिक काल। इस काल का अध्ययन पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशी यात्रियों के विवरण पर आधारित है। यहाँ पुरातात्विक स्रोत हैं अभिलेख, सिक्के, भवन, मूर्तियां और चित्रकला आदि। जैसे आप जानते हैं कि अभिलेखों को बहुत कुछ लिखा गया है, इससे जानकारी मिलती है। बहुत सारे सिक्के हैं जिस पर सन और राजा का नाम लिखा है, उससे पता चलता है। भवनों पर मूर्तियां इत्यादि से। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का टाइम पीरियड है 600 BC से 712 AD। मध्यकालीन का टाइम पीरियड है 712 से 1757 AD और आधुनिक भारत का समय है 1757 से 1947। ये जो 1757 है, प्लासी के युद्ध के बाद से समय शुरू होता है। प्लासी के युद्ध से तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये इतिहास का ये जो विभाजन हुआ है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में, यह कुछ परिवर्तनों पर आधारित है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तन। प्राचीन काल में ये सभी अलग अलग थे, समाज अलग था, धर्म अलग था।
व्यवस्थाएं अलग थी, मध्यकाल में आकर के बदल जाती हैं, फिर आधुनिक काल में आके और चेंज हो जाती है। तो इतिहास के जो वर्गीकरण प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक किया गया है, यह कुछ परिवर्तनों पर किया गया है। इसको समय के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। लो।